इससे पूर्व कि वो 7वें चक्र को जागृत करके अपनी कुंडलिनी जागृत करती, वो ऐसे मार्ग पर चल पड़ी जिसका मुझे भय था। निर्बल, असहाय जान ठोकर मार आंखें मूंद ली थी, रक्षा करो हमारी, जिसको अकेले मरने छोड़ दिया था, आज वही सिहिका कितनी शक्तिशाली हो गई है। नतमस्तक हो जाओ मेरी शक्ति के सामने, नतमस्तक। तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा ऋषियों, क्योंकि रक्षा वही करता है जो शक्तिशाली होता है, और अब इस संसार में शक्तिशाली केवल मैं ही हूँ। मैं, अन्य नगण्य है मेरे शक्ति के सामने। मेरा सामना करने का ना ही किसी में साहस है और ना शौर्य। सिहिका के अत्याचार बढ़ते गए और फिर एक दिन सिहिका गुरुदेव पधारिए और देखिए अपने शिष्या की प्रचुर शक्ति। आपको प्रसन्नता होगी ये जानकर कि आपके इस शिष्या ने आपके द्वारा दी गई शिक्षा से संसार की समस्त शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया है। संसार की समस्त शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया है। और अब इस शिष्या को संसार का कोई भी व्यक्ति या संगठन सामना नहीं कर पाएगा। सिहिका, तुझे दी हुई शिक्षा का आज मुझे घोर दुख है। मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान की इन शक्तियों का ऐसा दुरुपयोग करोगी, ऐसा घृणित कार्य करोगी। मेरी पीड़ा आप कभी नहीं समझोगे गुरुदेव, कभी नहीं। मेरा जन्म किसी के छल का परिणाम है। तभी तो मेरी माता ने मुझे कलंक और अभिशाप मानकर मेरा परित्याग कर दिया। आपने मुझ पर सहानुभूति की, मुझे मार्ग से उठाया, आश्रम लाए, पालन पोषण किया। क्यों? क्योंकि आपको आपका स्वार्थ सिद्ध करना था। आप एक योग्य शिष्य की खोज में थे, जिनको आप अपना ज्ञान देकर अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, और वो योग्यता आपने मुझ में देखी। सिहिका,
तुम्हारी बातों से आज मुझे बोध हो रहा है कि मुझे तुम्हें समझने में भारी भूल हुई। सत्य कह रहे हैं आप। परंतु अब मैं अपनी समस्त भूल को अवश्य सुधारूंगा। आज मैं अपने दिए गए ज्ञान की समस्त शक्तियों को तुमसे छीन लूंगा। आज मैं अपने दिए गए ज्ञान की समस्त शक्तियों को तुमसे छीन लूंगा, जिसके माध्यम से तुम इस पूरे संसार में आतंक फैला रही हो। आज के बाद तुम इस संसार का कोई अहित नहीं कर सकोगी, कोई अहित नहीं। गुरुदेव, मेरी शक्तियां आपकी शिक्षा के कारण अवश्य प्राप्त हुई हैं, किंतु ये शक्तियां मेरी हैं, आपकी नहीं। इन्हें मैंने अपने तप से अर्जित किया है, इसीलिए आप इन्हें मुझसे छीन नहीं सकते। मेरी शक्तियां छीनना असंभव है गुरुदेव, असंभव। अब तक तुमने केवल 6 चक्रों को जागृत किया है, किंतु आज मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम अपना 7वां चक्र कभी जागृत नहीं कर पाओगी। किंतु आज मैं तुम्हें शाप देता हूं कभी और ना ही तुम अपनी कुंडलिनी को जागृत कर पाओगी। और तुम्हें अपनी जिन शक्तियों पर अभिमान है, तेरी वही शक्तियां एक दिन तेरे विनाश का कारण बनेंगी। ये मेरा शाप है, ऋषि अगस्त का शाप है। ये मेरा शाप है, ऋषि अगस्त का शाप है। तू इस शाप से कभी बच नहीं पाएगी, कभी नहीं। गुरुदेव, मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि मुझे 7वें चक्र को जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जा मूर्ख, मेरी दृष्टि से ओझल हो जा। मुझे इस बात का ज्ञात नहीं था कि मैं एक अमृत वृक्ष का नहीं, विष वृक्ष का पालन पोषण कर रहा था। चली जा मेरी दृष्टि के सामने से। मेरे जीवन की वही एक अंतिम तथा प्रथम भूल थी रुद्रावतार। मैंने एक कुपात्र को अपने जीवन का समस्त ज्ञान दे दिया। मैं इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। हां रुद्रावतार, क्योंकि सिंहिका के अत्याचार तथा उसके अधर्म का सबसे बड़ा भागीदार मैं ही हूं। मैं एक अपराधी हूं। हां रुद्रावतार, क्योंकि उसके अत्याचार तथा उसकी शक्तियों के मूल में मेरा ही ज्ञान है। नहीं ऋषिवर, आपने कोई अपराध नहीं किया है। आपने केवल वही किया जो एक गुरु एवं अभिभावक को करना चाहिए। अपनी संतान एवं शिष्य पर पूर्ण विश्वास, यही तो धर्म होता है एक गुरु एवं अभिभावक का। दोनों ही पदों पर आसीन व्यक्ति के हृदय में संदेह का कोई स्थान नहीं होता। प्रभु, मैं अपने दुख से तब तक मुक्त नहीं हो पाऊंगा
जब तक सिंहिका का अंत ना हो जाए। ऋषिवर, उसी के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे उसकी शक्तियां निर्बल हो सकें, जिससे उसके अत्याचारों को रोका जा सके। प्रभु, सिंहिका को शक्तिहीन करने के लिए उसी के द्वारा बनाए गए छाया लोक को विध्वंस करना होगा। हाँ प्रभु, जहां वो छायाओं को बंदी बनाकर उनसे शक्ति ग्रहण करती है। ऋषिवर, ये छाया लोक है कहाँ? वो छाया लोक एक अंधकार में स्थान पर है, जहां प्रकाश की एक क्षीण किरण भी नहीं पहुंच सकती। किंतु रुद्रावतार उसके छाया लोक को नष्ट करने से पहले सिंहिका को सातवें चक्र को जागृत करने से रोकना होगा, क्योंकि जहां तक मैं उसकी महत्वाकांक्षा की वृत्ति को जानता हूं, वो शांत नहीं बैठी होगी, अपनी कुंडलिनी को जगाने का प्रयास कर रही होगी। संसार के सभी तत्वों में बसने वाली शक्तियों, अग्नि, अग्नि, वायु, वायु, जल, 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 पृथ्वी, 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 आकाश, आकाश, मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करो, प्रदान करो। मैंने अपने 6 चक्रों की शक्तियां जागृत कर ली हैं। अब मुझे अपने 7वें चक्र को जागृत करने से कोई नहीं रोक सकता। वो चक्र जागृत होने से मैं इस संसार में अविजित हो जाऊंगी और तब मुझे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं।
नहीं ऋषिवर, आप निश्चिंत रहें। पराजय सदैव अधर्म की ही होती है, धर्म की नहीं। ये तो विधि का विधान है, इसीलिए इस बार भी नाश पाप का ही होगा। अब मुझे आज्ञा दें। आओ पुत्र, महल में प्रवेश करो। क्या हुआ पुत्र, रुक क्यों गए? अपने प्रवेश पर आगे बढ़ाओ। माँ, आज तक कभी ये हुआ है कि हम कहीं से लौटे हों और रूमा काकी की आरती एवं काका सुग्रीव के आशीर्वाद के बिना महल में प्रवेश किया हो? फिर आज हम उनकी अनुपस्थिति में कैसे प्रवेश करें? पुत्र अंगद, तुम्हारे काका राज्य के आवश्यक कार्य हेतु राज्य से बाहर गए हुए हैं, इसलिए वो अनुपस्थित है। किंतु रूमा काकी तो होंगी ना? फिर अनुपस्थित क्यों है? वे तो यही होंगी, बुलाइए उन्हें। हम भी उनकी आरती के बिना महल में प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी उनकी आरती के बिना महल में प्रवेश नहीं करेंगे। क्या बात है, आप दोनों मौन क्यों हैं? कहाँ है हमारी रूमा काकी? बुलाइए उन्हें। रूमा काकी, रूमा काकी। पुत्र, तुम्हारी रूमा काकी राजमहल में नहीं है, वो भी तुम्हारे काका के साथ ही गई है। किंतु कहाँ, किस स्थान पर और कौन से कार्य हेतु? अत्यधिक तर्क मत करो अंगद, और ना ही अधिक प्रश्न। राजनैतिक कार्यों को जानने और उसमें हस्तक्षेप करने की न तुम्हारी आयु है और ना ही आवश्यकता। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? हम जो कह रहे हैं वो हमारा आदेश है। महारानी तारा, जाइए और जाकर अंगद को युवराज बनाने की तैयारी कीजिए। मैं शुभ कार्य में और विलंब नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज ही अंगद को युवराज बनाने की घोषणा करना चाहता हूँ। पिताश्री ने ये क्या कह दिया? मैं और युवराज? काकाश्री के होते हुए मैं युवराज पद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? युवराज बनने का अधिकार तो काकाश्री को है।
साथ आज क्या हो रहा है? मेरा 7वां चक्र जागृत क्यों नहीं हो रहा है? कैसे जागृत होगा मूर्ख स्त्री? ये मेरे साथ आज क्या हो रहा है? मेरा 7वां चक्र जागृत क्यों नहीं हो रहा है? कैसे जागृत होगा मूर्ख स्त्री? जिस गुरु से तूने ज्ञान प्राप्त किया, उसी गुरु के साथ तूने छल किया है। उनकी निष्ठा एवं विश्वास को छला है तूने। सिहिका, गुरु के आशीर्वाद के बिना किसी भी एवं कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। और तू तो श्रापित है। तेरे गुरु ने तुझे श्राप दिया है। अब तक तुमने केवल 6 चक्रों को जागृत किया है, किंतु आज मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम अपना 7वां चक्र कभी जागृत नहीं कर पाओगी। फिर तू अपने कार्य में सफल कैसे हो सकती है? ए वानर बालक, मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, इस संसार को अशांत करना, इस संसार को दुखों से भर देना, बस, और कुछ भी नहीं। और वो करने की ओर अग्रसर हूं मैं वानर बालक। मैं तुम्हें वो करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे कुत्सित विचारों में सफल नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। मैं सदैव करता रहूंगा सिहिका। तू मेरी शक्तियों के भंडार को जानता नहीं है। मैं अपनी शक्तियां छाया लोक से प्राप्त करूंगी। मेरे छाया लोक में बंदी समस्त छायाओं से शक्तियां प्राप्त करूंगी। तत्पश्चात उन अन्य छायाओं को नष्ट कर दूंगी मैं। एक भी छाया नहीं बच पाएगी, एक भी नहीं। माता, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। कुछ है आपके दिल में जो आप कहना चाहकर भी कह नहीं पा रही हैं। पुत्र, ये मुकुट देखो, बिल्कुल राजा लगोगे इसे धारण करके। माता, इस मुकुट को धारण करने वाला सच्चा अधिकारी मैं नहीं हूँ। काका सुग्रीव हैं। कहाँ हैं वो? उनके वापस आने तक पिताश्री प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी शीघ्रता क्यों? इसलिए कि किष्किंधा का युवराज तू ही है। किष्किंधा का भविष्य तेरे कंधों पर है, इसलिए अब ये मुकुट तुझे ही धारण करना होगा। यही निर्णय हुआ है। ये निर्णय अनुचित है। ये निर्णय
अधर्म की नींव पर खड़ा है। सत्य ये नहीं है। बताइए ना सत्य क्या है? पुत्र, सत्य जानने के लिए तुम्हें प्रश्न अपने पिता से करना होगा, क्योंकि ये निर्णय उनका है, मेरा नहीं। क्या वार्ता हो रही है माता और पुत्र के बीच? तनिक हम भी तो सुने। पिताश्री, मैं काका सुग्रीव के विषय में सत्य जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस अनुचित निर्णय का कारण क्या है। प्रथम राजनीति और द्वितीय राजहित। एक राजा होने के नाते निर्णय का पूर्ण अधिकार मेरे पास सुरक्षित है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब मेरा यह भी निर्णय है कि इस संदर्भ में आप कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। आपके निर्णय के अनुसार मुझे राजनीतिक प्रसंग में बोलने का अधिकार नहीं है, किंतु परिवार के सदस्यों के बारे में तो जान सकता हूँ कि एक राजा ने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अंगद, तुम्हारे काका सुग्रीव कहाँ हैं? ये मुझे भी ज्ञात नहीं। ज्ञात नहीं है तो आपने उन्हें खोजने का प्रयास नहीं किया? किया। और पता न लगने पर प्रयास बंद कर दिया? कोई बात नहीं पिताश्री, अब आपका पुत्र आ गया है। मैं स्वयं ही आपके अनुज एवं मेरे काका को खोजूंगा। तारा, क्या कह दिया आपने पुत्र अंगद से? कुछ भी तो नहीं महाराज। अंगद अब बालक नहीं है, वो अब इस योग्य हो गया कि सब कुछ स्वयं ही समझ जाए। सुग्रीव के साथ हुए अधर्म को उसने स्वयं ही भांप लिया था। और आप ये मत भूलिए महाराज कि वातावरण की भी अपनी एक भाषा होती है, वो भी बोलता है। बंद करो अपनी जिह्वा को। पर सिहिका ने अपने छायालोक का निर्माण किया होगा, क्योंकि एकमात्र यही ऐसा स्थान है जहां सूर्य की कोई भी किरण नहीं पहुंचती। चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। आज मैं तुम्हारे इस छायालोक को नष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा तुम्हारी इन समस्त शक्तियों को, समाप्त कर दूंगा तुम्हारी इन समस्त शक्तियों को। इसका अर्थ ये हुआ कि छायालोक में केवल छाया ही प्रवेश कर सकती है, कोई शरीर नहीं। तो ठीक है, इस छायालोक में मेरी केवल छाया ही प्रवेश करेगी।
बाली, तुम्हारे द्वारा मुझे दिए गए घाव एवं मेरी बहन के साथ किए गए छल का मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा। किंतु कब? यही अभी अधर्म है, क्योंकि अभी तक मैं ये समझ नहीं पाया हूं कि मैं तुझसे प्रतिशोध लूं तो कैसे लूं। महाराज, मेरी मानिए तो बाली से प्रतिशोध लेने की बात अपने मन से निकाल दीजिए। क्या कह रही हो तुम नर्तकी? सत्य ही तो कह रही हूँ महाराज। उसके बल के सामने कौन है जो टिक सकता है? सुर से लेकर असुर तक सभी तो बलहीन है उसके समक्ष। कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। तो फिर आप हाँ भला कैसे उससे जीत पाएंगे महाराज? मैं मानता हूं कारकोटी कि मैं बाली को अपने बल से परास्त नहीं कर सकता, किंतु छल से तो उसे परास्त कर सकता हूं ना। बस एक बार वो मार्ग मुझे दिख जाए, फिर तो उसका अंत निश्चित है। महाराज लंगूर राज की जय हो। आओ गुप्तचर, कहो क्या संदेश लाए हो? महाराज, बाली सुग्रीव के स्थान पर अपने पुत्र अंगद को युवराज बनाने वाले हैं। अंगद? किंतु अंगद तो अभी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। नहीं महाराज, अंगद गुरुकुल से लौट आया है तथा सुग्रीव को खोजने हेतु बाहर जाने वाला है। क्या सोच रहे हैं महाराज? कारकोटी, बाली से प्रतिशोध लेने का समय आ गया। महाराज, केवल समय आया है, आप में उसे मारने की शक्ति नहीं आई है। बाली को मारने की शक्ति मुझ में नहीं है कारकोटी, किंतु उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय उसके पुत्र अंगद को मारने की शक्ति तो मुझ में है ना। उसकी हत्या तो मैं कर सकता हूं ना कारकोटी। फिर समझो अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया। अपने पुत्र के शोक में बाली स्वयं ही अपने प्राण त्याग देगा। सिंहिका, तुम व्यर्थ के अभिमान में हर्षित हो। तुम्हें मेरे पुत्र मारुति की शक्तियों का भान नहीं है। वो तुम्हारा वध कर देगा, वध। जीवित नहीं छोड़ेगा तुम्हें। केसरी, तुम्हारे पुत्र से मिल चुकी हूं मैं। अद्भुत शक्तियां हैं उसमें, किंतु दुर्भाग्य यह है उसकी वही अद्भुत शक्तियां आज तुम्हारे मृत्यु का कारण बन गई है। मेरे कहने का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि तुम सारी छायाओं को मैं नष्ट कर दूंगी। तुम सारी छायाओं से शक्ति पाकर मैं संसार में अविजित हो जाऊंगी। तुम्हारे पुत्र ने मेरी साधना पूरी नहीं होने दी है ना, अब दिखाती हूँ मैं उसकी मूर्खता का फल। उसने मेरा सातवां चक्र जागृत नहीं होने दिया, व्यवधान उपस्थित कर धृष्टता की है उसने, धृष्टता। फल स्वरूप मैं तुम सारी छायाओं को अपनी योगिक शक्तियों के प्रकाश से अंत कर दूंगी, अस्तित्व मिटा दूंगी
दूंगी मैं तुम सबका इस संसार से। क्या हो रहा है मेरी शक्तियों के साथ? मेरी शक्तियों का प्रकाश मेरे शरीर से क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यौगिक शक्तियां पवित्र होती हैं। पुण्य से निर्मित होती हैं। इससे ना तो धर्म का एवं ना ही अन्याय संगत कार्य कर सकते हैं। कदापि नहीं। सिहिका, चक्रों की शक्तियां यौगिक शक्तियों से जागृत होती हैं और यौगिक शक्तियां ना तो अधर्म में कार्य करती हैं और ना ही अधर्म का कार्य करती हैं। अतः तुम्हारी चक्रों की शक्तियां इन संगत कार्यों में तुम्हारे काम नहीं आएंगी। इन सब शक्तियों को मैंने नियंत्रित कर रखा है। इनका उपयोग मैं अपनी इच्छा से जैसे चाहूं वैसे कर सकती हूं। असफल प्रयास है तेरा ये सिहिका। इन छायाओं को नष्ट कर इनकी शक्तियां प्राप्त करने का ये अमंगल कार्य घृणित उद्देश्य में कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। सावधान, तेरे 6 चक्रों से निर्मित तेरा ये छाया लोक अब नष्ट होगा।
छायाएं! दास! मेरे समक्ष अविलंब उपस्थित हो। छायाएं! कहाँ हो तुम सब? कहाँ गई? अपने अपने शरीर में। मैंने तुम्हारे विध्वंसकारी लोक को नष्ट कर सभी छायाओं को